हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे निष्काम भक्ति। इसके साथ ही मैं एक और कथा आपको सुनाऊंगी। जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह हैं। तो आइए सबसे पहले हम सुनते हैं निष्काम भक्ति। एक भक्त जी थे, वह रोज बिहारी जी के मंदिर जाया करते थे। बिहारी जी के मंदिर की जगह उसे एक ज्योतिष दिखाई देती थी मंदिर में। बाकी के सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, बिहारी जी कितने सुंदर लग रहे हैं, बिहारी जी का मुकुट ऐसा है, पोशाक ऐसी है। तो वह भक्त सोचता कि बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे केवल एक ज्योति ही दिखाई देती है। हर दिन ऐसा ही होता था। एक दिन बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हो, सबको तो दिखाई देते हो, परंतु मुझे नहीं दिखाई देते। कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगर अगले दिन मंदिर गया और आपने दर्शन नहीं दिया तो फिर देख लेना। वह व्यक्ति अगले दिन मंदिर गया, फिर बिहारी जी उसे ज्योत के रूप में ही दिखाई दिए। वह बोला, बिहारी जी, अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा हुआ था, और बोले, तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है? वह कोढ़ी बोला, हाँ भगवान। भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह ये न कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर देंगे। अगले दिन वह कोढ़ी उसी रास्ते में बैठ गया जहाँ उसे बिहारी जी ने बताया था। जैसा बिहारी जी ने कहा था, उसने उसी प्रकार से उस व्यक्ति के चरण को पकड़ लिया और बोला, पहले आप मेरा कोढ़ ठीक कर दो। भक्त बोला, मेरे कहने से क्या तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा? आप मेरे पैरों को छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करेंगे, तब तक मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे हैं, ऊपर से यह कोढ़ी भी मेरे ही पीछे लग गया। वह झुंझलाकर बोला, जाओ, बिहारी जी तुम्हारे कोढ़ को ठीक कर देंगे। और ऐसा बोलकर वह मंदिर में चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है कि बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी से पूछने लगा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसीलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ न कुछ मुझसे मांगते रहते हैं, इसीलिए मैं उनसे नज़रें मिला सकता हूँ, पर आज रास्ते में तुमने उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर देंगे, इसीलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान की निष्काम भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के ही भोग दुख ही मांगते रहे तो ऐसी भक्ति का क्या फ़ायदा? यह भक्ति नहीं, सौदेबाजी होगी। तो यह निष्काम भक्ति की कहानी थी। आइए अब हम कहानी नंबर 2 सुनते हैं। जीवन के दुख बिल्कुल नमक के तरह है। एक बार एक नवयुवक किसी संत के पास पहुँचे और बोले, महात्मा जी, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ही परेशान हूँ, कृपया करके इस परेशानी का कुछ हल निकालिए। संत बोले, पानी के गिलास में एक मुट्ठी नमक डालो और उसे पियो। युवक ने ऐसा ही किया। इसका स्वाद कैसा लगा? संत जी ने पूछा। उस युवक ने बोला, बहुत ही खराब, एकदम खरा। युवक थूकते हुए बोला। संत मुस्कुराते हुए बोले, एक बार फिर अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक ले लो और मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूर जाकर स्वच्छ पानी से बनी एक झील के सामने जाकर रुक गए। चलो, अब इस नमक को इस पानी में डाल दो, संत ने निर्देश दिया। युवक ने ऐसा ही किया। अब इस झील का पानी पियो, संत बोले। युवक पानी पीने लगा। एक बार फिर संत ने पूछा, बताओ, इसका स्वाद तुम्हें कैसा लगा? क्या अब भी तुम्हें यह पानी खरा लग रहा है?
युवक ने कहा, नहीं, यह तो मीठा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। युवक बोला। संत युवक के बगल में बैठे और उसका हाथ थामते हुए बोले, जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। जीवन में दुख की मात्रा वही रहती है, बिल्कुल वही, लेकिन हम कितने दुख का स्वाद लेते हैं वह हमारे ऊपर निर्भर है। हम उसे किस पात्र में डाल रहे हैं वह हमारे ऊपर है। इसीलिए जब तुम दुखी हो तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि दुख को बड़ा कर लो, गिलास मत बनो, झील बन जाओ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी अपने दुख को अपने ऊपर हावी ना होने दो, चाहे दुख कितना भी बड़ा हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 कहानी सुनाई, एक निष्काम भक्ति और दूसरा जीवन में दुख बिल्कुल नमक के समान है, नमक की तरह है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।